हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सुन रहे होंगे पिछले 2 दिन से अमेरिका में इजराइल ने जो हमास पे अटैक किया है, वो काफ़ी लोग हमास में फिलिस्तीन में मारे भी गए हैं गाजा में। तो उसके इजराइल के खिलाफ जो है अमेरिका में स्टूडेंट्स का एजिटेशन चल रहा है इस समय। काफ़ी कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को आप लोग को शायद वो सीन आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमास के आतंकवादी जो है, पहले तो गाजा से 3000 रॉकेट फायर किया उन लोगों ने इजराइल के ऊपर, और उसके साथ साथ पैराग्लाइडर से आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस आए और आकर के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, मतलब वहां पे एक मेला भी चल रहा था, वहां पे भी जो मिला, मतलब कितने इनोसेंट लोगों को मार डाला आतंकवादियों ने। और साथ में लोगों के घर में जाके छोटे से बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी के पेट में गोली मार दिया, छोटे बच्चों के सर में गोली मार दिया। किस तरह से आतंक मचा के कितने लोगों का हमास के आतंकवादियों ने वहां मर्डर किया इजराइल में आके। तो इजराइल जैसी कंट्री जो कि चारों तरफ से सराउंडेड है ये मिडिल ईस्ट की कंट्रियों से, और ये यहूदी नंबर में भी बहुत कम है, अकेला उनका इजराइली एक देश है जो बड़ी मुश्किल से उनको मिला है। अब वहाँ के लोगों को, इनोसेंट लोगों को कोई आतंकवादी आके मार देगा, तो इजराइल तो एक ऐसा देश है कि वो तो इस चीज को बर्दाश्त, वो क्या कोई भी कंट्री नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए इंडिया जो है ना, हमेशा इजराइल के साथ में रहा है। फिलिस्तीन फिलिस्तीन के जो आतंकवादी लोग नहीं है अदर देन हमास के लोग, उनसे इंडिया अच्छा बर्ताव, उनसे अच्छा रिलेशन है इंडिया का। लेकिन ये जो हमास के आतंकवादी है उसका तो इंडिया खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी है, तो कैसे हमास का फेवर कर सकता है। तो इजराइल को तो रिटेलिएट करना ही था, और इजराइल को अमेरिका का बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलना ही था, क्योंकि अमेरिका भी आतंकवाद को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें आतंकवादियों ने जाते जाते इजराइल के काफी लोगों को किडनैप करके बंधक बना के लेके चले गए हम हमास वाले अपने गाजा पट्टी में, और अभी तक रखे हैं उनको बंधक। तो ये जो इजराइल को रिटेलिएट तो करना ही था, क्योंकि इजराइल के एग्जिस्टेंस का खतरा है। अगर इजराइल ऐसे कोई चीज आतंकवादी कार्रवाई को बर्दाश्त कर लेगा तो कल को फिर ऐसा होगा। तो इजराइल ने ये ठान के रखा हुआ है कि हमास को नेस्तनाबूद कर देना है, खत्म कर देना है बिल्कुल, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। और इजराइल, हम ये गाजा पट्टी की पब्लिक ने हमास के लोगों को वोट देके तो उनको वहां पे इलेक्शन जितवाए हैं तमाम। और मैंने एक इंसिडेंट देखा था कि कुछ फिलिस्तीनी इजराइल में भी रहते हैं, वहाँ की एक लेडी को इजराइल की पुलिस ने जाके पकड़ा, क्योंकि वो कन्वे कर रही थी इजराइल की डिटेल्स को हमास के लोगों को फिलिस्तीन में। और जब ये पकड़ी गई तो वो जा रही थी जंप करने अपने बिल्डिंग से बाहर, बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा गया। तो ये जैसे हम लोग के यहाँ जो ये इजराइल डबल तरह का खतरा फेस कर रहा है। एक तो हमास आतंकवादियों का खतरा, ऊपर से इनके अंदर जो लोग इजराइल के अंदर जो लोग फिलिस्तीन के लोग रहते हैं उनकी इंटीग्रिटी भी डाउटफुल है इजराइल की नज़र में। और अब ये स्टूडेंट्स जो है एजिटेट कर रहे हैं कि इजराइल हमास पे इस तरह कर रहा है, इतने फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, वो तो इजराइल तो बदला लेगा ही। अब उसमें आम पब्लिक मरती है तो क्या करे, पब्लिक के घर में घुस घुस के रह रहे हैं तो करे क्या, इजराइल अपने लोगों को मरवाएगा क्या। तो ये स्टूडेंट्स को इतना दिमाग नहीं है, ये लोग जो है बड़े शांति के दूत बने हुए हैं। अमेरिका जब इराक को ख़त्म कर दिया, लीबिया को ख़त्म कर दिया, तब ये लोग कहाँ गए थे। और अब जो है इजराइल के खिलाफ जो है रोड पे निकल आए हैं स्टूडेंट्स लोग, जो बड़े शांति दूत हैं ये लोग, कि इनका यही काम ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं, कुछ लोग मतलब इंडिया में भी जितने ये जो
कम्युनिस्ट माइंडेड लोग हैं ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट टाइप के, उनका यही सब काम ही रहता है कि वो शांति के दूत बन जाते हैं। चाहे अब उनके घर का कोई मर जाए ना, ये जो स्टूडेंट एजिटेशन कर रहे हैं ना, इनके घर का कोई मरा होता हमास के अटैक में, तब इनको समझ में आता है ये एजिटेशन इसलिए क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो हमास वालों ने पकड़ा हुआ है, अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, फिर इजराइल के लोगों को, उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? वो अभी तक किस लिए रखे हुए हैं? क्या बार्गेनिंग करना चाहते हैं? इसके लिए ये स्टूडेंट एजिटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो इजराइल का तो समय, इजराइल तो बदला लेगा ही, और ये स्टूडेंट्स का एजिटेशन बिल्कुल गलत है, टोटली अनकॉल्ड फॉर है। ये लोग को कुछ काम धाम नहीं है, ये बस दुनिया में अपना जो है नाम कमाने के लिए इस तरह एजिटेशन कर रहे हैं, नहीं तो एजिटेशन का कोई मतलब नहीं है। इजराइल बिल्कुल सही कर रहा है, उसको तो आतंकवादियों को खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर आज इजराइल कंप्रोमाइज कर लेगा, 2 4 10 साल के बाद फिर वो हमास वाले खड़े हो जाएंगे। उनको फाइनेंस करने वाले बहुत से लोग हैं इजराइल के दुश्मन पूरे वर्ल्ड में, तो वो फाइनेंस करके फिर उनको खड़ा कर देंगे। तो इसलिए इजराइल का ने बिल्कुल सही किया है, आतंकवादियों को खत्म करना ही पड़ेगा जड़ से। ये पूरे एक देश की समस्या नहीं है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और इंडिया को भी चाहिए कि जितने पाकिस्तान में आतंकवादी इंडिया के दुश्मन बैठे हुए हैं ना, सबको जा जा के उड़ाई दे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए किस तरह स्टूडेंट एजिटेशन कर रहे हैं, और आप भी कमेंट करके बोलिए क्या ये सही है, इनको इजराइल के खिलाफ एजिटेशन करना चाहिए। यहूदी अगर ऑफेंसिव नहीं होंगे, अटैकिंग मोड में नहीं रहेंगे, तो यहूदियों का नामो निशान मिट जाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये देखिए हम अमेरिका में स्टूडेंट्स क्या एजुकेशन कर रहे हैं, देखिए आप लोग। नमस्कार, थैंक यू। The tents just moments ago, and here again, the situation escalating again. Another person being taken to the ground, presumably to be arrested. We want to go back to our Stephanie Dupre live within the crowd now. Stephanie, what are you seeing? Yeah, Father Stacia, I have a better ear on you now. You know, in the last maybe, 10 minutes, I think we've seen about maybe 6 or 7 people taken to the ground and arrested. So we're looking at one of those arrests right now. Actually, we're standing in front of a line of officers that have asked us to be further away from the crowd at this moment. So if you want to take a look, and we're going to try to zoom in. I'm going to move around here. We're zooming in on that arrest happening at this moment. We're going to take a walk. Running right into the circle. We're trying to give you a better vision of this happening. Very intense moments here tonight. Again, as you heard from that professor I just spoke to earlier, instructor, she said she did not anticipate this to happen tonight or be at this type of degree. I do want to say that, जैसे शिव शंकर खाता लगे ना शंकर गाने की शूटिंग इसी शिव मंदिर में है, देख लीजिए।